सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी मधुबन न्यूज चैनल। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म कुमारी बहनों को किया सम्मानित। पंजाब के मुकेरिया में शिव भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक गरिमा का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला, मानो पूरा वातावरण ही शिवमय हो उठा हो। पंजाब सरकार द्वारा आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम में भक्ति और सम्मान का अनुपम दृश्य साकार हुआ, जहां विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के संत महात्माओं का भावपूर्ण अभिनंदन किया गया। इस भव्य समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हुए बीके सुनीता एवं बीके सपना को शॉल ओढ़ाकर तथा भगवान शिव का पावन चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर समाज में आध्यात्मिक मूल्यों, सद्भाव और सेवा भावना को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। दिल्ली ओआरसी में उमड़ा मधुबन का आध्यात्मिक परिवार। ओम शांति रिट्रीट सेंटर का प्रत्येक कोना इन दिनों मधुबन निवासियों के स्नेह, उमंग और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित एवं जीवंत दिखाई दिया। इस विशेष मिलन कार्यक्रम में मधुबन निवासियों का आत्मीय स्वागत किया गया। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी के सानिध्य में सभी ने प्रेमपूर्ण संवाद किया, जहां पारिवारिक अपनत्व और आध्यात्मिक निकटता का सुंदर वातावरण अनुभव हुआ। कार्यक्रम के दौरान मधुबन निवासियों ने अपने जीवन के प्रेरणादायी अनुभव, ईश्वरीय सेवा से जुड़े संस्मरण तथा मधुबन में बिताए गए अविस्मरणीय क्षण सभी के साथ साझा किए, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। पूरे आयोजन में प्रेम, अपनापन, अनुशासन, मर्यादा और आध्यात्मिक संस्कारों का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने प्रत्येक हृदय को नई ऊर्जा, उमंग और ईश्वरीय स्नेह से भर दिया। अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं नाटिका के माध्यम से सभी का अभिवादन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया दीदी ने भी अपने भाव रखे। जो आज आप पधारे और ये 25वां वर्ष है और इसको हम रजत रश्मियां कह रहे हैं। रजत मानो चांदी और रश्मि मानो किरणें। आप सब वो किरणें हो, आप सब वो किरणें हो जो अपने साथ शुभ भावनाएं लेकर के आए हो, दुआएं लेके आए हो। हम दिल से भर भर करके आपका स्वागत 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 अभिनंदन। मधुबन आपका है तो ये भी आपका है। जैसे हम समझते हैं कि मधुबन हमारा है, हमने मधुबन से जन्म लिया है, हमने मधुबन से पालना ली है, ऐसे ही समझते हैं। समझो कि मधुबन हमारा है तो ओआरसी भी हमारा है। कल्याण सरोवर में साकार होगा आध्यात्मिक सपनों का नया अध्याय। राजस्थान के सादड़ी स्थित कल्याण सरोवर का वातावरण उस समय दिव्यता और उमंग से भर उठा, जब मेडिटेशन रूम एवं 4 हैप्पीनेस हट्स की आधारशिला रखकर एक नए आध्यात्मिक अध्याय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीलू दीदी एवं शांतिवन बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर भाई के करकमलों से विधिवत कलश स्थापना एवं फाउंडेशन का शुभ कार्य संपन्न हुआ। यह निर्माण कार्य सादड़ी सब जोन एवं कल्याण सरोवर की प्रभारी बीके सुचिता दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके तारा, बीके श्वेता, बीके बसवराज, बीके विजय, बीके विभूति सहित माउंट आबू से आए अनेक भाई बहनों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वही सादड़ी, देसुरी, घानेराव, नाडोल, खिवाड़ा, चारभुजा, केलवाड़ा, कुंभलगढ़, सायरा एवं जोजावर सहित विभिन्न सेवा केंद्रों से बड़ी संख्या में भाई बहनों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ब्रह्मा कुमारीज के साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद में प्रशासक प्रभाग के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभाग के सदस्यों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता तथा आध्यात्मिक प्रशासनिक कौशल को सशक्त बनाना रहा। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का शुभारंभ उद्घाटन सत्र से हुआ, जिसमें ओआरसी दिल्ली की फैकल्टी बीके विधात्री ने प्रेजेंटेशन स्किल्स में नवीनता तथा ओवर थिंकिंग पर विजय विषयों पर मार्गदर्शन दिया। तो वही ओआरसी दिल्ली की निदेशिका बीके आशा दीदी ने विशेष आध्यात्मिक क्लास के माध्यम से सभी को उद्बोधित किया। अतिथियों में तेलंगाना लोकायुक्त के चेयरमैन जस्टिस राजशेखर रेड्डी, मेधा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बीके कश्यप, उनकी धर्मपत्नी बीके श्वेता कश्यप ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। आपने अगर जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो अंत में भी हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए
श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना आवश्यक है। And today's topic is Karma Yogi. So at that time, young age, 4 or 5 years, I thought spirituality, when we work, what is the need for this spirituality? Madhava Seva, Manava Seva, Madhava Seva. I thought that is sufficient. Nowadays, even in organizations, they have changed that mindset. They are putting all the people who are working on the line in the shop floor at the top, and the senior most person comes at the bottom. What is the idea of that? That means the more below you are in that organization chart, you are the foundation and you have to support everyone above you. Then automatically you become a trustee, because it is your responsibility to support others, help others. The skills needed to become a king, but also they were made to become a good human being. Most importantly, they were made to become egoless. They were asked to go and also, take bhiksham. So this is a very hard training, because the fundamental thing of all of this was to become victorious over mind. इसके बाद पानीपत हरियाणा के फैकल्टी बीके भारत भूषण भाई ने बाप समान अव्यक्त स्थिति पर अपने भाव रखे, तो वही कर्नाटक से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीना ने सकारात्मक परिवर्तन के लिए माइंडसेट विषय पर प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। समापन अवसर पर मैसूर की राजयोग शिक्षिका बीके शारदा, हिंदूपुर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुगंधा, पुणे बोपोडी की फैकल्टी बीके लक्ष्मी, मुंबई मुलुंड की फैकल्टी बीके सरला एवं शांतिवन से बीके रमेश ने भी अपने भाव रखे। कर्म क्षेत्र पर आए हैं, हम कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते, लेकिन अगर हम कर्म के साथ योग को जोड़ लेते, योग माना जुड़ाव है ना, कनेक्शन विथ गॉड करते हैं, तो ये जो योग का प्रभाव है हमारे कर्मों में भी आता है। आपसी संबंध खराब होते हैं, फिर योग टूटता है। संबंध अच्छे करने के लिए जिससे भी आपका वास्ता पड़े, उसकी स्पेशलिटी देखो और देख के उसे आप कहो, क्या आप बहुत अच्छे हैं। खासकर घर में जो संबंध पड़ते हैं ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ऑफिस में उन्हें डेली एक बार कहना है, हम सभी का पिता एक परमात्मा है, उसके साथ संबंध जोड़ना, दैट इज योगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। शांति और स्वस्थ जीवन का संदेश लेकर निकाली पीस वॉक। ब्रह्मा कुमारीज के DLF फेज 3 सेवा केंद्र द्वारा शांति, सकारात्मकता और सामंजस्यपूर्ण जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अरावली पार्क में पीस वॉक फॉर हार्मनी एंड वेलबींग का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमल दीदी के नेतृत्व में निकाली पीस वॉक के उपरांत अरावली पार्क में राजयोग मेडिटेशन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरावली पार्क की नेचुरलिस्ट डॉक्टर आशा शर्मा को पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में उनके सहयोग और योगदान के लिए बीके कमल दीदी ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम ने सभी प्रतिभागियों को शांति को जीवन का आधार बनाते हुए समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।